और एक और बड़ी खबर, पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतों के बीच भारत ने आर्थिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर देश में ईंधन बचाने की महामुहिम शुरू हो चुकी है और इस मुहिम की मिसाल प्रधानमंत्री ने खुद पेश की। उन्होंने अपने सुरक्षा काफिले की गाड़ियों को आधा कर दिया है। पीएम की इस पहल के बाद देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और बहुत से बड़े लीडर्स ने वीआईपी कल्चर को छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिक वाहनों का रुख करना शुरू कर दिया है। सरकार का ये मास्टर प्लान और मुहिम कैसी बढ़ रही है और इसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वही जनता के बीच से भी एक आवाज़ आ रही है कि देश के लिए सभी को आगे बढ़ना चाहिए और जो अपील पीएम ने की है उस पर अमल करना चाहिए। तो वहीं नेताओं की तरफ से जिस तरह से अपने काफिलों में कमी की जा रही है या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल वो अपने आने जाने के लिए कर रहे हैं, वो भी लंबे वक्त तक दिखना चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए। देश में अब ईंधन बचाने की मुहिम तेज होती दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद कई राज्यों ने सरकारी स्तर पर फ्यूल सेविंग अभियान शुरू कर दिया है। कहीं वीआईपी काफिले छोटे हो रहे हैं, कहीं ऑनलाइन मीटिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो कहीं नो व्हीकल डे लागू करने की तैयारी जोरों पर है। पेट्रोल डीजल बचाने की अपील के बाद पीएम मोदी सिर्फ 2 गाड़ियों के साथ नजर आए। आमतौर पर पीएम के काफिले में 12 से 15 गाड़ियां होती हैं, लेकिन दिल्ली में सड़कों पर 2 गाड़ियों का काफिला नजर आया। ये सब तब है जब देश के प्रधानमंत्री मोदी ईंधन बचाने की अपील देश के साथ कर चुके हैं। पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें। सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला भी देखिए। ईंधन की खपत कम हो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की अपील का पालन करते हुए अमित शाह भी नजर आए। काफिले में गाड़ियों की संख्या घटाकर अपने आवास से रवाना हुए। प्रधानमंत्री मोदी के नेशन फर्स्ट संदेश को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर में ई रिक्शा से सफर करते नजर आए। ईंधन बचत, स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण का संदेश इसके जरिए दिया है। यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, असम, बिहार, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में सरकारी विभागों को नए निर्देश मिले। अनावश्यक वाहनों का इस्तेमाल कम करने, सरकारी बैठकों को ऑनलाइन करने और फिजूल ईंधन खर्च रोकने पर जोर दिया जा रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा वीआईपी काफिले को लेकर है। यूपी में सीएम और डिप्टी सीएम के काफिले में गाड़ियों की संख्या कम की गई। पंजाब के गवर्नर ऑफिस में हर बुधवार को अधिकारी 4 पहिया वाहन से दफ्तर नहीं आएंगे। हमारा सारा स्टाफ, और वो भी दिन तय है बुधवार का, अपनी साइकिल पे आएंगे या अपने किसी परिवार के लोगों को लेकर के आएंगे। हमारा यहाँ का जो 4 व्हीलर है वो बुधवार के दिन कोई उपयोग नहीं करेगा ऑफिस में लाने का। अभी पहले यहाँ से शुरुआत करेंगे, फिर विद्यालयों से करेंगे। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हफ्ते में 1 दिन बिना गाड़ी के चलने का ऐलान किया। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने पेट्रोल डीजल बचाने के लिए अपने सरकारी काफिले में गाड़ियों की संख्या कम करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है अब उनके काफिले में सिर्फ सुरक्षा के लिए जरूरी गाड़ियां शामिल होंगी। सीएम ने तय किया कि वो हफ्ते में 1 दिन कोई भी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि हमें, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट की जो समस्या है वो इस प्रकार की समस्या पूरे वर्ल्ड के सामने खड़ी हो गई आकर के, जैसे कोरोना कालखंड के अंदर हुई थी। हमें अपने आप अपने घर के अंदर अपना बचाव करना चाहिए, अन्यथा बिना किसी काम के गाड़ी हम बाहर लेकर के ना जाएं। अगर हम बस में सफ़र कर सकें, ट्रेन में सफ़र कर सकें, तो उस
गाड़ी से हमें बच करके उधर सफ़र करना चाहिए। कम से कम वाहन का हम उपयोग करें, कम से कम चीज़ें हम जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमने कल उसके ऊपर पूरा का पूरा अधिकारियों के साथ बैठ करके एक SOP जारी किया है, जिससे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा उसके अंदर हम आगे बढ़ सकें, और उसी को लेकर के हमने आज काफिला कर दिया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों का काफिला 50% तक घटाने का ऐलान किया है। हफ्ते में एक दिन इन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट या बस, मेट्रो से चलना होगा। अब ये तस्वीर देखिए, दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद मंगलवार को दिल्ली मेट्रो में INS से कड़कड़ डोमा कोर्ट तक सफर करते नजर आए। ईंधन बचाने के अभियान के बीच महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस अलग अंदाज में नजर आए। बाइक पर सवार होकर विधान भवन पहुंचे। इस दौरान सुरक्षा कर्मी भी उनके साथ मौजूद रहे। फडणवीस ने इसे ईंधन बचत, जन जागरूकता से जोड़ते हुए संदेश देने की कोशिश की। मैं ऐसा मानता हूं, हर व्यक्ति की यह जिम्मेवारी है अपने अपने तरीके से इन उपायों को अमल में लाने का प्रयास सब लोग करें। हम लोगों ने भी, महाराष्ट्र सरकार ने, चाहे वो हमारे सिक्योरिटी का मामला हो, जो सिक्योरिटी के कॉन्वॉय होते हैं, जो विदेश यात्रा के मामले हो, या अलग अलग प्रकार से जहां पर देश का जो फॉरेन एक्सचेंज है, वो जिन चीज़ों में खर्चा होता है, उन चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल कैसा हो, इस प्रकार का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इसके बारे में एक बैठक भी मैंने बुलाई है, और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश देश के लिए दिया है, उस दृष्टि से महाराष्ट्र भी काम करेगा। राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या कम कर चुके हैं। काफिले में 14 से 16 गाड़ियां पहले होती थीं, लेकिन बुधवार को यह काफिला छोटा नजर आया। सिर्फ 5 गाड़ियों का काफिला दिखा। साइकिल दौड़ा रहे हैं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस द्वारकाधीश बंसल। साइकिल पर फाइलें लेकर अर्दली और बाइक पर एक दरोगा पीछे पीछे चल रहा है। वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से ये वायरल है। बिहार के CM सम्राट चौधरी कैबिनेट बैठक के लिए जब पहुंचे तो साथ में थी इलेक्ट्रिक गाड़ी, जिसके जरिए वो सचिवालय पहुंचे। ईंधन बचाने की अपील के बाद नेताओं के अलग अलग अंदाज देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन इलेक्ट्रॉनिक कार का इस्तेमाल करते नजर आए। इसे फ्यूल सेविंग और ग्रीन एनर्जी के संदेश से जोड़कर देखा जा रहा है। इलेक्ट्रिक कार पे चल रहे हैं, दोस्त से मंगाई है, और कम से कम पेट्रोल डीजल का उपयोग हो। पूरा देश इस पर अमल कर रहा है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरा देश उनके आह्वान पर चल पड़ा है। जो 7 चीजें उन्होंने कही है, सब लोग उस पर अमल कर रहे हैं। ओडिशा के CM मोहन मांझी ने अपने काफिले की गाड़ियां घटा दी हैं। काफिले में सिर्फ 4 गाड़ियां हैं, जिसमें 2 पुलिस की गाड़ी शामिल है। ईंधन बचाने की इस मुहिम की तस्वीरें बदल रही हैं और संदेश भी। कहीं काफिले छोटे हैं, कहीं नेता पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ई-व्हीकल की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। कहीं अफसर और जज भी इस अपील को जमीन पर उतारने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।